स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए एनालिसिस की वीडियो में। तो आज की डेट है 12 फरवरी। हम कल का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स है जो हमारी लिस्ट में रिपोर्ट के हिसाब से डिलीवरी ब्रेकआउट है या कोई उसमें रेंज में फंसे हुए 3P 3G के हिसाब से, तो उसका एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो का डिस्क्लेमर है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है स्टॉक के नाम है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी पर्सनल या बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका दिन, आपने हमारी वीडियो देखी है, दिन आपका धमाकेदार रहा होगा। तो जैसे कि फाइनली एट लास्ट हमें हमारा टारगेट मिला, 1:4 नहीं मिल पाया, 1:3 पे एग्जिट करना हुआ क्योंकि सडनली जो है निफ्टी फॉल कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये मैजिक नहीं था, सिंपली लॉजिक है, पिछले कुछ सालों का हमारा एक्सपीरियंस रहा है और उसके पीछे की जो हार्ड वर्किंग रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कल हमने बात की थी वीडियो में एशियन पेंट और आईटीसी के बारे में, जिसको हम लॉन्ग एवेलुएट करने वाले हैं। तो हमने एशियन पेंट को चुना था ट्रेड करने के लिए, जिसमें आप देखेंगे तो यही हमारा लेवल है। यहाँ से स्मूथ इसने रैली की और 1:3 के आसपास में हमारा टारगेट जो हमको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा दोस्तों आपके लिए कि एशियन पेंट और आईटीसी दोनों थे हमारी लिस्ट में, लेकिन एशियन पेंट को ही क्यों चेक किया, क्यों हमने डिसाइड किया, क्यों उसमें ही कैसी कॉन्फर्मेशन मिली। सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे आईटीसी जो एफएमसीजी कंपनी का सेक्टर की कंपनी है और इसकी कंपनी में जो हाईएस्ट वेटेड वाली कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ना हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मॉर्निंग से ये फॉल करना स्टार्ट कर दी। तो यहीं पर ही हमारी कॉन्फर्मेशन हमें मिल गई कि जो ट्रेड हो, जो जिसको हम ट्रेड करने वाले हैं वो जो है एशियन पेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रेड कर दिया। तो दोस्तों आइए निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस। जो पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि निफ्टी बैंक के एनालिसिस को भी ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा पैटर्न में आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं हमारी पेन को बोर्ड कर लेता हूँ। पैटर्न में थोड़ा सा रिवर्सल आपको देखने मिलेगा। इसने जो है हायर हाई की फॉर्मेशन दी है निफ्टी बैंक ने, और निफ्टी 50 में जो है उसने लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आप वेटेज देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज निफ्टी 50 में काफी ज्यादा है, तकरीबन 37% के आसपास में। तो एग्जैक्टली तो निफ्टी 50 को ही मैच करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जो थर्ड वेटेज है वो निफ्टी आईटी सेक्टर की है और उसका हाल आप देख ही चुके हैं। हमने पास वीडियो में लगातार बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा ही वीक है, तो उसको जो है सेल साइड की तरफ ही आप देख सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं, इसकी वजह से हम अभी तक लॉन्ग में थे। तो अब निफ्टी ने लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे डिलीवरी का भी ब्रेकआउट हुआ है प्लस और वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो उसके हिसाब से कल हम जो है शॉर्ट की तरफ में रहेंगे। तो निफ्टी बैंक से तो हम दूर रहने की सिचुएशन रहेगी कि कल हम वेट ऑन वॉच करने वाले हैं निफ्टी बैंक को, मतलब बैंकिंग सेक्टर में हम कुछ नहीं करने वाले हैं कल, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। निफ्टी 50 लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज में चल रहा है, जहां पे निफ्टी बैंक जो है वो हायर हाई हायर लो हायर क्लोज में चल रहा है। अब या तो निफ्टी 50 करेक्ट होगा या बैंक निफ्टी करेक्ट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास दो स्टॉक है, वो है टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक। तो इसको हमने शॉर्टिंग की तरफ प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली रिकमेंडेड तो नहीं है कि इसको शॉर्ट किया जाए, स्टिल अभी तक ये स्टॉक वीक नहीं हुआ है ओवरऑल निफ्टी 50 के सेक्टर में। अगर आप इसके सेक्टर का एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे सेक्टर जो है इसको ब्रेक कर चुका है, लेकिन अभी भी इन लोग को पहुंचना बाकी है। उसी तरह से आप एचसीएल टेक भी देखेंगे तो अभी भी रैली बाकी है, जबकि टीसीएस ने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। इसके हिसाब से हम यहाँ क्या प्लान करेंगे, टीसीएस में एक शॉर्ट इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। बेहतर तो होगा कि कल अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते में आपने देखा हमें ऑलरेडी जो है दो ट्रेड मिल चुके हैं जिसमें 20% रिटर्न ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो हमारा टारगेट होता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात की है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बाद ही हम जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं। तो इसके नीचे की ओपनिंग होगी दोस्तों, ये लाइन कैसे मार्क हुआ है इसके बारे में हम इस वीकेंड में एक वीडियो रिलीज करने वाले हैं। जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में एजुकेट हो सके। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो भी लॉसेज हो रहे हैं आज आईटी में, जो इतना बड़ा फॉल आया है, जो भी लॉसेज हो रहे हैं ना दोस्तों, वो
आप जैसे हम जैसे लोगों को ही हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ही हमेशा लॉसेस में फंसता है। इसकी वजह से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी ताकि जो स्टॉक मार्केट का बेसिक है, फंडामेंटल जो बेसिक है, उसे समझ पाए, किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है, नेक्स्ट डे में हमारा हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, हम किस तरह से माइंडसेट लेके मार्केट में स्टार्ट करते हैं, वो सारी नॉलेज जो है हम इस चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होती है, उसके बाद हम वेट करेंगे कि एग्जैक्टली ये लॉन्ग हो जाए, क्योंकि देखिए सेलर ऑलरेडी है। तो हमें ट्रेड कब मिलेगा, जब मार्केट में बायर आ जाएंगे। एक बार बायर आ जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी रेजिस्टेंस की कॉन्फर्मेशन लेते हैं, एंट्री की कॉन्फर्मेशन लेते हैं, और यहाँ से हम अपना शॉर्ट प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसको लो के नीचे से बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो टॉप यूजर में था, तो सस्ते को हम नहीं बेचते और महंगे को हम खरीदते नहीं, उल्टा करते हैं इसका। तो क्या करेंगे, एक बार ये ओपनिंग इसके नीचे कहीं भी देखे, हौले हौले धीरे धीरे से यहाँ पर आता है, उसके बाद से यहाँ से हम अपनी एंट्री की सेलिंग की कॉन्फर्मेशन लेंगे। इन जो है एससीएल टेक में भी है दोस्तों, एससीएल टेक में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वो इंपॉर्टेंट कैंडल है, हाईएस्ट वैल्यूम है डे का, ये वो इंपॉर्टेंट कैंडल होगी हमारे लिए, जहाँ पे इसके नीचे कहीं भी ओपनिंग देगा, उसके बाद स्लोली स्लोली यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे हम अपनी शॉर्टिंग की कॉन्फर्मेशन लेके इसको सेल करते हुए लेकर आएंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, डे लो के आसपास का, आज के डे लो के आसपास का हम टारगेट इसमें रखने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो ये थी निफ्टी 50 की एनालिसिस कर दी गई, बैंक की एनालिसिस कर दी गई, निफ्टी बैंक की। तो मोस्टली तो मेरा मशवरा ये रहेगा, जो भी ऑप्शन सेलर है या बायर है, वो ऑप्शन से दूर रहे, क्योंकि अभी आपने देखा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में डाइवर्जेंस है। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, दोनों तरफ के प्रीमियम जो है ना टाइम डीके में चले जाएंगे। आज मोमेंटम हो चुका है, तो ऐसे डेली मोमेंटम होना पॉसिबल नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट 1-1.5% से ऑलरेडी शॉर्ट चल रही है, तो हो सकता है जो नैस्डैक जो 1-1.5% से गिरा है, तो हो सकता है कल निफ्टी आईटी सेक्टर जो इसको आईटी सेक्टर जो हमारा इंडिया का, उसे कंटिन्यू करे। तो उसी प्लान के साथ हम मार्केट में जाएंगे, हमारी कॉन्फर्मेशन लेंगे, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे अपना मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो हम डेली शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।